अरे लाइटर दे। ये सिगरेट कौन पीता है भाई? लाइटर दे। लाइटर तो चला। ठीक है चलो ऐसे काट दे। विशाल खड़े रहना सभी। सिगरेट कोई नहीं पीता। मैं छोड़ दे। विशाल बीवी खड़े हो जा। किधर है? स्मैश भी कर रहा है ना। हाँ ऐसे काटो। अभी सिगरेट तो हम लोग जला लेंगे वीडियो। ऐसे काटो। छोड़ो ऐसे ही काटो। विशाल खड़े रहना सभी। फैशन लग रहा है। हैप्पी बर्थडे। एक मिनट एक साथ नहीं वो। अच्छा साथ में कर रहे हो। पूरी मीडिया में कौन सिगरेट नहीं पीता है? यहाँ पर है जो सब सुधरे हुए हैं। बस के बाद हेलो हाँ बोलिए। तो हमारे फैजान भाई मारते कोई भी सिगरेट पिएगा तो। चलो चलो फैशन में लग रहा है। हाँ क्लाइंट केक पिघल जाएगा जल्दी। ठीक है हाँ उसको बोल दे आप लोग और इसको आने साथ में कर लेते नहीं है उसके बाद पूछा भाई। पूछा मैंने नहीं है। अरे भगवान की पूजा करने के लिए रहेगी ना माचिस। कोई जलाता नहीं है। रुक जा थोड़ी देर। आगे नाश्ता कर लो। नहीं कर देंगे तो कोई नहीं कर रहा। क्या कर रहा भाई? क्या आज भाई हो रहे हैं। लाइट बार बार जा रही है यार। अपने आप ले भाई ऐसे ही काट दे। आप लोग बताइए। अरे बंदी जल्दी। थोड़ा केक दिखाओ ना ऐसा भाई। एक मिनट। ऐसा केक विशाल काटने का? हाँ क्या बात है। यही तो है। थोड़ा और बस 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 ज्यादा नहीं। मैम को भी दिखाओ। मैम को भी साथ में लो। मैम को भी दिखाओ। भाभी जी चलो रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जेना जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन सा बजा रहा है? भैया शर्मा गए। आप लोग करना पूरा। क्या बात है। खड़ा कर दो। आप लोग चलो खा रहे हैं बाइट कर लो लगा के बोले। एक आप लोग तो ले लीजिए। आप लोग हाँ कर लीजिए खा लेगा। लीजिएगा प्लीज आप लोग। चलो कौन सा बोटी बाइट करना है क्या? रेडी नहीं जल। आवेश आवेश भाई बाइट करना है क्या? वीडियो कर रहे हैं। मैं कुछ ट्राई करता हूँ देखते हैं। एक मिनट भाभी जी से। हाँ भाई पीछे 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 भाई पीछे थोड़ा। अभी बाद में भाभी जी उठाएंगे। चलो अभी आपकी बारी। लगता है घर में करता ही। अभी इनकी बारी है। क्या तुम कौन जाने की? पहले उठा सकते हो। थैंक यू बाइट। चलो चलो घूम लो। आपकी जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगा आज की डेट की आप दोनों शुरुआत किस तरह से की है? फैजान बताइए आपसे पूछ रहे हैं। फैजान भाई भी खा खुश नजर आ रहे हैं। आज के दिन की मैं सुबह से थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैं मंदिर गई थी। मैंने पूजा की और अभी मैं आप सबके सामने हूँ। फैजान भाई आप कुछ कहना चाहोगे आज? मैं तो कल रात 12 बजे के बाद से सोया नहीं, जब से इनकी बर्थडे की मुझे टेंशन थी इतनी। तो पूरा प्रिपरेशन में लग गया है, कहाँ से केक आएगा, कौन सा फ्लेवर इन्हें पसंद है, ये क्या पहन रही है। सो मैं उसमें दिन भर लगा रहा एक्चुअली ऑनेस्टली, और अभी आपके सामने आया हूँ। तो ऑफकोर्स बहुत खुश हैं, आज बहुत बड़ा दिन है हम लोग दोनों के लिए। और साथ
क्या कुछ प्लानिंग की है वो शाम को? शाम को डिनर का प्लान किया है और बाकी देखते हैं। ना कुछ कहना चाहोगे? आज जन्मदिन है, किस तरह से आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? इन्होंने सरप्राइज का प्लान तो बता दिया, आपकी क्या प्लानिंग? मेरी कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो के साथ सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग साथ में डिनर करने जाएंगे और बस, और कुछ नहीं। ये जो गहना और फैजान का जो रिश्ता है, क्या रिश्ता है? क्योंकि हाल ही में जो तस्वीरें आई काफ़ी लोग चर्चा कर रहे, कुछ शुरुआत से अगर थोड़ा बता दीजिए। तो इस बारे में तो फैजान बताएंगे। फैजान प्लीज़। देखिए, काफ़ी सालों से हम लोग कुछ मतलब रिलेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो फाइनली कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि हम लोगों को अभी डिसीजन लेना ही पड़ा, जो हम लोग अभी एक हो गए, जिसके फ़ोटोज़ आप लोगों के पास आई गए ऑलरेडी, काफ़ी वायरल हो चुके हैं। फिर इमीडिएटली उसके बाद इनको वाराणसी जाना पड़ा शूटिंग के लिए, सो यहाँ पे थी नहीं है, नहीं तो उसके बाद ही हम लोग प्लान कर रहे थे, पूरा अनाउंस करें। सो फाइनली ये जैसी कल आई थी मॉर्निंग में, तो उसके बाद हमने शादी का ऑफकोर्स अनाउंसमेंट आप लोगों को मालूम है सब जो हुआ है। अब बस आप लोगों की विशेष चाहिए, हम लोगों को ब्लेसिंग चाहिए कि ये जर्नी हम लोगों की आगे तक अच्छी रहे। आप क्या कहना चाहोगे? कब मुलाकात हुआ इनसे और कब बात हो गई? फैज़ान को मैं ड्यूरिंग एक इंटरव्यू के टाइम पर ही मिली थी और मैंने हमेशा देखा फैज़ान वाज़ वेरी हेल्पफुल टू मी, चाहे कोई भी इवेंट हो, इवन रिसेंटली एक इवेंट में वहाँ भी फैज़ान वाज़ रियली गुड टू मी। तो फैज़ान ने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने कहा यार शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी से तो करनी ही है, तो वाई नॉट फैज़ान, ऐसा बुरा भी नहीं है। तो मैंने एग्री किया एंड फैज़ान वाज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि तुम्हें जो भी अपना कास्ट रखना है, क्योंकि मैं पंडित हूँ, तो तुम जो चाहो वो कंटिन्यू कर सकती हो। हाँ, उस चीज़ को लेकर हम लोग की दोनों की बात हो गई थी कि मैं चाहता था कि अगर ये कन्वर्ट हो या ये जो अगर ऐसा कुछ चाहती थी, बट फाइनली फिर हमारी ऐसी बात हुई कि अपने आप रिलीजन को फॉलो करिए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ये ना आपको जिस तरह पता है फैजान हर मामले में कुछ ना कुछ तो अपनी बातें रखते हैं। करेक्ट। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इतने सारे मुद्दे, तो आप इनके बारे में क्या, कब पता चला इनके बारे में, और इनके बारे में जो मुद्दे पे चर्चा करते हैं, उर्फी की हो, राखी की हो या फिर अब्दू की हो, बहुत सारी ऐसी चर्चा होती है। अच्छा, मुझे क्या लगता है, हम सब के सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हम सब के पास उतनी ही डेमोक्रेसी है जितनी किसी और के पास है। तो हर किसी को अपना पॉइंट रखने का हक है, किसी के पास भी कोई स्पेशल अधिकार नहीं है, जो जिसके पास है वो सबके पास है। तो मुझे अच्छा लगता है कि फैज़ान अपने ओपिनियंस रखते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग। आप हमेशा चुप रहकर चीज़ों को, कहते हैं ना, फ्लो के साथ जाने नहीं दे सकते, और इट्स अ गुड थिंग। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छी बात है फैज़ान के पास अपने ओपिनियंस होते हैं। फैजान, ओपिनियंस की बात करूँ, काफ़ी दिनों से एक मेरे मन में सवाल था कि आप आदि पुरुष पे कब बोलोगे। ये काफ़ी लोग भी जानना चाहते हैं कि आदि पुरुष पे आपकी क्या राय है। जिस तरह डायलॉग हो गए या फिर मूवी हो गई जो लोग को अच्छी नहीं लग रही है, स्पेशली हनुमान जी के डायलॉग जो अब काफ़ी जाके चेंज किए 5 डायलॉग। आप अगर कुछ बताना चाहोगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, मूवी तो मैंने टू बी ऑनेस्ट देखी नहीं है, बट उसके रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब आ रहे हैं और उन्होंने दूसरे धर्म की भी इंसल्ट करी है, जैसा लोग फीडबैक दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स काफ़ी गलत बात है जिस तरह की मूवी बनी है, और कितने बड़े नाम उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, बॉलीवुड के लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं। उसके बाद ये सब बड़ी मूवी का रिजल्ट आता है तो बड़ी शर्म की बात लगती है कि बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि एक मूवी बनाने में, इतने बड़े प्रोजेक्ट की मूवी बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो बहुत अफसोस होता है किसी को भी। अफसोस मैं इस पे ये कहना चाहूँगी, हम लोगों ने बचपन से रामायण देखी भी है, पढ़ी भी है, सुने भी है। मेरी मम्मा हर रोज़ रामायण के पाठ करती थी, तो मैंने बहुत सुना है। जो मनोज मुंतसिर ने जो लाइनें बोली हैं, खासकर हनुमान जी के जो डायलॉग हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरी ये जो लंका वगैरह, वो जो लैंग्वेज है वो बहुत बुरी है। सेकंड, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बट जब हम लोग रामायण की बात करते हैं तो हम ग्राफिक्स की उम्मीद नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी ग्राफिक्स दिखानी है, आपको अपना VFX दिखाना है, आप टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको ये दिखाना है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत कुछ है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको रामायण के साथ खिलवाड़ नहीं करना था। और प्रभास एक्चुअली, जैसा हमने हमेशा से सुना ना कि राम भगवान ऐसे हैं, राम भगवान ऐसे हैं, अगर आप मेरा स्टेटस पढ़ेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रभास ने कहीं से भी राम के रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है
कि हम ना कभी भी नहीं सोचते कि हमें इतना कुछ ऐसा अजीब सा देखने को मिले। सैफ अली खान की कास्टिंग बहुत बुरी है, कहीं से भी नहीं लगता मुझे कि वो रोल में वो फिट होते थे। सो ये जो रामायण बनी है वो तो रामायण के नाम पर कहते हैं ना अपमान है, और बहुत बहुत बुरी फिल्म बनी है। फैज़ान, आपसे जानना चाहूँगा कि बिग बॉस OTT भी चल रहा है, Right. जो पहला इविक्शन हुआ पुनीत सुपरस्टार का काफ़ी चर्चा हो रही है, जो 24 घंटे के अंदर ही उनको निकाला। काफ़ी बार उन्होंने जिस तरह वोटिंग हुई, जो जनता की वोटिंग और जो Right. मेन जनता थी उनकी वोटिंग अलग थी। Right. जो मेन जनता था उनको 1,20,000 दिया, जो उनको 8वें स्थान पर पहुंचाया। फिर वो उन पे नाराज हुए और पूरे दिन बिग बॉस को कोसे, ऑडियंस को कोसे। आप अगर कहना चाहोगे, क्योंकि उनको एक लॉर्ड सम्मान दिया, लॉर्ड पुनीत स्टार, आप कुछ बताना चाहोगे, क्या कुछ कहना? यार मैं अगर मेरी ओपिनियन आप लेंगे तो मतलब इतना जाहिल गंवार आदमी पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं है। वो बिग बॉस कैसे गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको कौन लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए एविक्शन कितने जल्दी उसका हुआ है। और मुझे एक चीज़ और, ये छोटी सी मैंने कुछ क्लिपिंग्स देखी हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, कि उसको बिग बॉस के घर में कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो वो सबके ऊपर हावी होता जा रहा था जितने टाइम भी उसने हाउस में गुजारा। तो एक बहुत ही अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी पुनीत सुपरस्टार जिसका नाम है, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को तो कभी किसी शो में लेने नहीं चाहिए, और ऐसे शो में इनके टक्कर के लोगों को देना चाहिए जो इनको इमीडिएटली जवाब दें। थैंक यू।